जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, अगर हमें ए बी सी डी ये 4 सेट दिए गए हैं, इन सब के एलिमेंट्स भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें फाइंड करना है पार्ट 1 के लिए ए यूनियन बी। ए और बी सेट का यूनियन क्या होगा, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये यूनियन का सिंबल लगाएंगे, बी इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब करली ब्रैकेट के अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार लिखा जाएगा। अब ए सेट में 1 2 3 4 है और उनको एक बार लिखा जाएगा। बी सेट में 3 4 5 6 है। सो ए के एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद बी के एलिमेंट्स में देखो 3 और 4 यहाँ पर आता है, जो हम लिख चुके हैं। 3 और 4 ए और बी सेट में कॉमन है। देखो 3 और 4, 3 और 4 ओके कॉमन है। सो इनको एक बार ही लिखा जाएगा। 3 4 के अलावा सेट बी में यहाँ पर 5 और 6 है। सो इसी के आगे यहाँ पर लिख देंगे 5 और 6। ये हो गया ए यूनियन बी। अब पार्ट 2 में हमें ए यूनियन सी लिखना है। ए और सी सेट का यूनियन, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन सी, करली ब्रैकेट के अंदर ए और सी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। सो ए के एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4, ये यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद आएंगे सी के एलिमेंट। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हमने यहाँ पर लिखा है। सी में कहीं पर भी ये एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके आगे सी के सभी एलिमेंट लिख देंगे 5 6 7 8। ए यूनियन सी, इसमें आ जाएंगे हमारे ए और सी के सभी एलिमेंट। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें बी यूनियन सी लिखना है, बी और सी सेट का यूनियन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब होगा बी और सी के सभी एलिमेंट लिखना, और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सो बी यूनियन सी में सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख देते हैं। तो बी के एलिमेंट है हमारे 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिए ओके। अब सी वाले सेट में एलिमेंट देखो, यहाँ पर 5 6 है, तो 5 6 हम पहले ही लिख चुके हैं, यानी कि 5 6 यहाँ पर कॉमन है। बी और सी सेट में कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिख देंगे। उसके बाद सी सेट में 7 और 8 एलिमेंट भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और 8 सॉरी। सो ये हो गया बी यूनियन सी। अब पार्ट 4 में हमें बी यूनियन डी लिखना है, बी और डी सेट का यूनियन। सो यहाँ पर लिखते हैं बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी सेट के 3 4 5 6, 3 4 5 6 ओके। अब आप देखो, जो भी बी एलिमेंट में हैं और डी के एलिमेंट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ओके। बी और डी के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो बी में 3 4 5 6 है, डी में 7 8 9 10 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो डी वाले जो एलिमेंट हैं उन्हें आगे हम लिख देंगे। डी के एलिमेंट हैं 7 8 9 10। यूनियन लिखना है, सिंपल है बिल्कुल। सो ये हो गया बी यूनियन डी। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें हमें ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं।
ए यूनियन बी पार्ट 1 में भी हम फाइंड कर चुके हैं। सो ए यूनियन बी में हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स होंगे। सो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। और बी वाले में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5 6। 3 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ए यूनियन बी हमें पता चल गया है। अब यूनियन सी भी कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर देखो ए यूनियन बी तो हमें पता है, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के लिए, तो यहाँ पर ये सभी एलिमेंट लिख देंगे। सो यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिए। इसके बाद ए यूनियन बी हमारा आ गया। इसके बाद यूनियन सी यानी कि सी के सभी एलिमेंट आएंगे इसी के आगे। तो सी के एलिमेंट में देखो 5 6 7 8, इसमें 5 6 पहले से ही है, तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट बचते हैं, 7 और 8। तो 7 और 8 भी यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आ जाएंगे ए बी और सी के सभी एलिमेंट। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन डी। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। पार्ट 5 में जैसे हमने ए यूनियन बी फाइंड किया था, बिल्कुल ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी, करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आ जाएंगे ए यूनियन बी के एलिमेंट। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। हमें ए यूनियन बी तो पता चल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ए यूनियन बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ये तो है ए यूनियन बी। अब यूनियन डी भी है, तो डी के एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। डी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। डी के एलिमेंट हैं 7 8 9 10। इसमें ए यूनियन बी में कहीं पर भी नहीं है, यानी कि डी के एलिमेंट इसी में आगे हम लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7 8 9 10। डी के एलिमेंट भी आ गए, ए के एलिमेंट भी आ गए और बी के एलिमेंट भी आ गए। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं बी यूनियन सी ब्रैकेट यूनियन डी। तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी करली ब्रैकेट में। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। बी में 3 4 5 6 है और सी में 5 6 7 8 है। दोनों सेट में 5 6 कॉमन है, तो बी यूनियन सी में हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। दोनों सेट में 5 6 कॉमन है, तो बी यूनियन सी में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमने फाइंड कर लिया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि डी के साथ भी इसका यूनियन बना देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें बी यूनियन सी हमें पता है, तो लिख देंगे 3 4 5 6 7 8। अब यूनियन डी भी है, इसका मतलब है डी के भी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। डी के एलिमेंट्स में 7 8 9 10 हैं। इसमें 7 8 हम लिख चुके हैं, तो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं 9 और 10 भी यहाँ पर हम लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो क्वेश्चन 4 में हमें ए बी सी डी सेट दिए गए थे, इनका हमें
हर एक कंडीशन में यूनियन फाइंड करना था, तो हमने सभी का यूनियन फाइंड कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट्स का पेयर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो भी सेट्स के पेयर दिए गए हैं उसके लिए हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पार्ट 1 में हमें एक्स और वाई सेट दिए गए हैं, सेट का पेयर दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स और वाई का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन को लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जो दिखाई दे रहा है ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। अब करली ब्रैकेट में आएंगे एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? जो एक्स और वाई सेट में कॉमन है। तो देखो एक्स और वाई दोनों में एक कॉमन है। ओके, एक कॉमन एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। इसके बाद दोनों सेट में 3 है। ओके, तो ये भी कॉमन है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई में। इसके बाद एक्स में 5 है, वाई में 5 नहीं है। वाई में 2 है लेकिन एक्स में 2 नहीं है। दोनों सेट एक्स और वाई में 1 और 3 कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में 1 और 3 ये 2 ही एलिमेंट आएंगे। तो पार्ट 1 के लिए एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया 1 और 3। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें ए और बी 2 सेट दिए गए हैं, सेट का पेयर दिया गया है। इसके लिए भी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है। करली ब्रैकेट के बाद ये देखो ये हैं जो भी कॉमन होंगे, ए और बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें कॉमन कौन कौन से हैं। जो भी कॉमन होंगे उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। दोनों सेट में ए आता है। ओके, तो इसके एलिमेंट में ए लिख देंगे। इसके बाद ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, और सेट बी में है बी और सी, लेकिन सेट ए में बी और सी नहीं है। यानी कि ए और बी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, ये ए कॉमन है। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पर आएगा। सो ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लिखेंगे जब यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर जो दोनों में कॉमन है। सो ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। अब करेंगे पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए और बी सेट का पेयर दिया गया है। तो पेयर ऑफ सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जो सेट ए और बी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं ए वाले सेट को ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर कंडीशन है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो भी ए सेट के एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। इसके एलिमेंट में आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो बी सेट है इसके भी एलिमेंट्स लिखेंगे। बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कंडीशन है नेचुरल नंबर लेस दैन 6। जो भी बी सेट के एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 6 से छोटे होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ ये ही नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे होते हैं। तो ये ही एलिमेंट हो जाएंगे बी वाले सेट के। अब जो भी हमारा ए और बी सेट है उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब इनका इंटरसेक्शन लिखना है, यानी कि इन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। सो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में
जो भी ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट हैं यहाँ पर लिखे जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं? देखो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 है। बी में देखो दोनों सेट में 3 कॉमन है, सो 3 लिख देंगे। 3 के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बी में 1, 2, 3, 4, 5 है। ए में 1, 2, 3, 4, 5 कहीं पर भी नहीं है। ए में 6, 9, 12, 15 है और बी में 6, 9, 12, 15 में से कुछ भी नहीं है और ए के आगे वाले एलिमेंट भी नहीं है, यानी कि ए और बी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, जो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी 3। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें ए और बी सेट का पेयर दिया गया है, तो इनको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ए वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसके एलिमेंट में क्या क्या आएगा? कंडीशन दी है नेचुरल नंबर एंड इसके साथ ही x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 जो है हमारा वो 1 से, तो x जो है हमारा वो 1 से तो बड़ा होगा, 6 से छोटा और 6 के इक्वल होगा, यानी इसके एलिमेंट में आएगा 2 हमारा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और 3, 4, 5, 6 इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए सिर्फ ये 5 एलिमेंट इस कंडीशन को एलिमेंट होंगे ए सेट के। अब बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे। इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और इस वाली कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे, यानी कि x हमारा ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 10 है। 6 और 10 के बीच वाले नंबर होंगे, तो 6 के बाद आता है 7, 8, 9। सिर्फ ये 3 ही ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। सो ये हो गए बी सेट के एलिमेंट। सेट ए और सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, यहाँ पर जो सेट ए और सेट बी है सेट में कॉमन है। ए सेट में 2, 3, 4, 5, 6, सेट बी में नहीं है, सेट ए में नहीं है, यानी कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी में 7, 8, 9 है, ए में 7, 8, 9 नहीं है। यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया है, ये करली ब्रैकेट है, ओके। हाँ, तो बी और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और अगर इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, करली ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में ये एक एम्प्टी सेट है, या करली ब्रैकेट की जगह हम फाई लिख सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो पार्ट 4 में हमें ए और बी का जो सेट दिया गया था इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये 5। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें हमें ए और बी सेट दिया गया है, सेट का पेयर दिया गया है। इस ए और बी सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए सेट के एलिमेंट में है 1, 2, 3 और बी सेट एम्प्टी सेट है, यानी कि ए और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। बी हमारा एम्प्टी सेट है, ओके, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर ए वाले सेट में एलिमेंट आते हैं, बी वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए और बी सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल होगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।